फोटो बना दो। सही है, बहुत दिया काउंट। बिहार में शिक्षा विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले व्यक्तित्व प्रोफेसर इस क्रांतिकारी व्यक्तित्व के लिए जोरदार ताली। इस मामले में भी हमें सौभाग्य बतानी है कि दूसरी बार हमारे सर का हमारे संस्थान में पदार्पण हुआ है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। आपका प्रेरणा है व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा का आधार बनेगा। हमेशा एक जीवन पद्धति का रूप लेता है। हमारे बहुत बढ़िया। तो किस किस जिले से हैं लोग मुजफ्फरपुर के अलावा? दरभंगा, यूपी से हैं, कानपुर, वाह, हल्द्वानी, बहुत बढ़िया। और इधर से राजस्थान, हरियाणा, सहारनपुर, पूर्वी जम्मू से ज़्यादा ही। तो ये तो राज्य सरकार की नीति है, 50% तो रिजर्वेशन है और उसके ऊपर आप मेरिट में आ गए हो तो आप लोग ज़्यादा है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है 75% महिलाएं होंगी, 25% ही पुरुष दिख रहे हैं। तो अब माइनॉरिटी का डेफिनेशन अब मतलब बदल गया है कि जैसे महिलाएं अब ज़्यादा हो गई हैं और अब आप पुरुष लोग कम हो गए हैं। लेकिन ये स्टेट सरकार की पॉलिसी थी, स्टेटेड पॉलिसी है और सरकार का ही था कि रोजगार सृजन तो हो, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी है पढ़ाई। तो इसलिए अब आपकी काउंसलिंग हो गई। हमारा काम है कि अब आपको 15 दिन के अंदर विद्यालय पदस्थापन कर देंगे, आपको विद्यालय में भेज दिया जाएगा, पढ़ाना शुरू करिए। आपने सब DELED किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, बीएड वाले 9th 10th वाले 6 to 8 और 9th 10th वाले, ठीक है, वही हैं ज़्यादातर। तो प्राइमरी तो अभी आया नहीं होगा, ठीक। तो अच्छी बात है। तो सबने बीएड किया है। बीएड के अलावा किसी की कोई डिग्री है इंजीनियरिंग की या कहीं की? एमएड है। पीएचडी कितने हैं? चल रहा है पीएचडी है। हाँ, कोई इंजीनियर वगैरह भी है? अच्छा, एक तो है इंजीनियर, वाह, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखिए आता है, यंग ब्लड आता है, युवा वर्ग आता है। तो अब मुझे देख के खुशी हो रही है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा आई हैं। राज्य की तो स्टेटेड पॉलिसी है सरकार की कि महिलाओं को हम लोग ज़्यादा 50% आरक्षण शायद देश में बहुत कम राज्यों में होगा। यहाँ पर तो आपके यहाँ 35% है, प्राइमरी में 50% है। फिर भी देखिए यहाँ पे जहाँ 35% है उसमें भी महिलाएं आगे आ गई। तो पुरुषों का थोड़ा सा रेशो खराब हो गया है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि हमारे राज्य सरकार की जो नीति है उस हिसाब से नतीजा भी सामने आ रहा है। तो मेरा ये अनुरोध, मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने तुरंत योगदान कर लिया है। तुरंत पदस्थापन भी हो जाएगा विद्यालय में। इतनी तेजी से काम और कहीं नहीं होता है, रिजल्ट निकलता है पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं काउंसलिंग में। और रिजल्ट कभी निकला, काउंसलिंग कभी हुई, अपॉइंटमेंट कब हुआ, 6 महीना तो इसी में लग जाता है। पहली तनख्वाह आते आते उसके बाद 6 महीना लग जाता है। तो हम आपको यकीन दिला रहे हैं, अगर आपने विद्यालय पदस्थापन चॉइस के हिसाब से कर लिया तो आपको विद्यालय पदस्थापन में ज्वाइनिंग के नेक्स्ट मंथ से सैलरी शुरू हो जाएगी। पहली सैलरी में थोड़ा विलंब होता है क्योंकि प्रान नंबर जनरेट करना होता है। HRMS हमारा एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें करना पड़ता है। उसमें 15 दिन 20 दिन टाइम लग जाता है एक कैंडिडेट को, लेकिन सब पैरेलली करेंगे तो एक साथ हो जाएगा। मुझे ये खुशी है कि आप लोग आ गए हैं। मैं आपको खाली बस मिलने आया था, जानने आया था कि सब ठीक ठाक है, आप लोग आराम से हैं यहाँ पे, खाने पीने की कोई परेशानी नहीं, आपका रहना वहना सब साफ सफाई है। जो 2 दिन ट्रेनिंग चली है, कुछ अच्छा लगा है ट्रेनिंग में? और ये ट्रेनिंग 2 हफ्ते की रखी गई ना प्रिंसिपल साहब ने, ये 2 हफ्ते की है। और हम लोग का प्रयास रहेगा आपको हर साल या हर 6 महीने पे बुला के 1 हफ्ते का रिफ्रेशर हम लोग कराते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप प्रशिक्षण को गंभीरता से लें और पूरा फ़ायदा उठाएं।
आखिरी में मैं यही अनुरोध करूंगा कि जिस तेजी से हमने काम किया है, हम लोग पंक्चुअलिटी से काम कर रहे हैं, आप पढ़ाना शुरू करिएगा उसी पंक्चुअलिटी से। और मैदान में फंक्शन हुआ था तो सभी माननीय मंत्रीगणों और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप लोग अपनी मेधा तो साबित कर चुके हैं, यहाँ आके बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आपने अपनी निष्ठा को साबित करना है। स्कूल जाना है, टाइम से मेहनत से रुक के पढ़ाना है, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना। आप देखेंगे यहाँ गरीबों के बच्चों को काफ़ी समस्याएं, वैसी लिख पढ़ नहीं पा रहे, वो सुविधा उनके पास नहीं है जो एक अमीर या मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे को होती है। तो हमारे विद्यालयों में तो वही लोग आते हैं, और हमारे अधिकांश विद्यालय गांव में। तो अगर आप गांव में नहीं रह सकते हैं तो हमारी ट्रेनिंग में भी समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी चले जाइए, गांव में ही पोस्टिंग होगी, ये याद रखिएगा। आप ये सोचें कि मुजफ्फरपुर टाउन में पोस्टिंग होगी तो ये नहीं होगा। आप सबको मुजफ्फरपुर जिला ही मिला है बीपीएससी से, हाँ, तो टाउन में नहीं होगा, गांव में होगा। ठीक, कहीं भी हो जाएंगे। और गांव में हमने ये बड़ी खुशी की बात है कि कहीं भी होगा जाएंगे। और हमने कह रखा है कि गांव स्कूल के 10-12 किलोमीटर के अंदर ही रहना है। तो बहुत सारे टीचर तो 2-4 किलोमीटर के अंदर अब रहने लगे हैं। आपके जो पुराने बैच के बीपीएससी के लोग हैं, आप उनसे बात करेंगे, वो तो स्कूल के अगल बगल ऑलरेडी घर उन्होंने ले लिया है और रहने लगे हैं और बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, और जनता में बड़ा उत्साह है। आपके जो बीपीएससी से जो टीचर आते हैं, बच्चे खड़े होकर बड़ी तारीफ करते हैं आप लोगों की। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप में उत्साह है, और मैं किसी तरह का आपको बुलावा में नहीं रखना चाहता हूँ। पोस्टिंग्स गाँव में ही होंगी, और हमारे गाँवों में हर जगह सड़क है, ऐसा नहीं है कि कोई गांव मेन रोड पे ही पोस्टिंग चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बाकी गांव में आने जाने की सुविधा रहती है। हमने कहा था कि चूंकि महिलाएं ज़्यादा हैं तो जरा 2 व्हीलर की ट्रेनिंग की शुरुआत की जाए, तो स्कूटी की ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो हम लोग आपको स्कूटी की ट्रेनिंग भी दे देंगे ताकि आपका आना जाना जो है आप आत्मनिर्भर हो। मैं देख रहा हूँ 75% तो महिलाएँ, तो आपका स्कूल आना जाना किसी और परिवार के सदस्य पर डिपेंड ना करें, आप खुद आएँ और खुद जाएँ। ठीक, तो इसके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर दी गई। मेरा कहना है कि 15 दिन के पीरियड का पूरा फायदा उठाइए और मानसिक रूप से तैयार रहिए कि आपको गांव के ही विद्यालयों में जाना है। ठीक है, बस मुझे आपसे इतना ही कहना था। अब मैं अनुरोध करूँगा, हमारे साथ डीडीसी साहब भी आए हुए हैं, इन्हीं से आपका ज़्यादा डे टू डे वास्ता रहेगा। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा आशुतोष जी से कि आपको 2 शब्द कहें।